नमस्कार। आज मैं बनाने जा रही हूँ एक ऐसी रेसिपी जो बालूशाही भी है और बिस्किट भी है। तो उसके लिए सबसे पहले हम 2 कटोरी लेंगे मैदा, ये 1 कटोरी, और दूसरा ये दूसरी कटोरी। अब इसके बाद में हम लेंगे सूजी। तो सूजी को हम बारीक पीस के तैयार कर लेते हैं, वो भी 2 कटोरी लेंगे, ये 1 कटोरी और ये 2 कटोरी। ये दोनों चीज़ों के बाद में हम खाना सोडा डालेंगे 2 चुटकी, दो चुटकी हम खाना सोडा डाल रहे हैं। और इसके बाद डाल रहे हैं 1 चुटकी नमक, इससे काफ़ी अच्छा स्वाद रहता है। अब डालेंगे पिसी हुई शक्कर, वो भी 1 कटोरी। आप स्वाद अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं, जितना मीठा आपको चाहिए। तो ये हम पीस लेंगे मिक्सी ग्राइंडर में, और पीसने के बाद में हम अपने स्वाद अनुसार जितना मीठा डालना चाहें उतना शुगर डाल सकते हैं। वैसे 1 कटोरी शुगर काफ़ी है। तो ये हमने पीस के तैयार कर ली है। तो 1 कटोरी शक्कर मिलाएंगे अब इसमें। 1 कटोरी शक्कर मिलाने के बाद में हम ये सारे मिश्रण को अच्छी तरह से मिलाएंगे। हाथ से मिलाना है, नहीं तो छलनी में इसको छान के मिक्स कर सकते हैं। तो ये हमारी मिक्स हो गए हैं तीनों चीज़ें। और इसके बाद में अब हम मोइन डालेंगे। तो मोइन डालने के लिए हमने घी को बिल्कुल पिघला लिया है, और इसमें हम 6 से 7 चम्मच के आसपास हम घी डालेंगे, क्योंकि ज़्यादा घी की वजह से ये सेकते समय बिखर सकती है, इसलिए 6 से 7 चम्मच ही डालेंगे। और ये चम्मच, ये खाने वाली जो चम्मच होती है, उससे हम घी ले रहे हैं। आप घी नहीं हो तो और कोई ऑयल जैसे रिफाइंड वगैरह आप ले सकते हैं। और इसको हम मिक्स करते हैं, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, बराबर से सभी में मिल जाए, अच्छी तरह मिक्स हो जाए। और दोनों हाथों से भी रब कर लेंगे, अगर एक हाथ से नहीं हो रहा है तो। ये देखिए मिक्स हो रहा है। तो अब हम इसको दोनों हाथों से भी मिक्स कर लेंगे। कहीं कहीं पर गुठली जैसी होती है तो वो भी बराबर हो जाएगी। ये हमारी सारा सामान मिक्स हो गया है। अब इसके बाद में हम इसको डो बनाएंगे। और डो बनाने के लिए हमने 1 कटोरी, ये देखिए बाइंड हो रहा है, हाथ से इतना मोमेंट डालें। अब हम लेंगे दूध, और दूध से इसको आटे को गूंदेंगे। तो ये सारा सामान मिक्स करके हमने दूध से इसको गूंदते हैं। ये हमारा गूंद के तैयार है, और इसको हम रेस्ट करने के लिए कम से कम आधा घंटा रख देते हैं। और आधा घंटे के बाद में ये दिखने में बिल्कुल ऐसा हो जाएगा, थोड़ी थोड़ी सी इसमें जाली पड़ने लगेगी। ये देखिए, ये इसमें जाली सी पड़ रही है। तो इसके बाद में हम छोटी छोटी लोइयां लेंगे, ये गोलाकार पेड़े बना लेंगे छोटे छोटे। और बनाने के बाद में हम इसको चपटा करेंगे, और इस तरीके से सारे गोले बनाकर रख लेते हैं। जब सारे गोले बन जाए तो उसके बाद में हम इसको भी, गोले बनाने के बाद में
कम से कम 15-20 मिनट रेस्ट करने के लिए गोले बनाकर रख देंगे, जैसे ये अच्छी तरह से इसमें जाली आ जाए। हमने एक कढ़ाई रखी है, उसमें घी डाला है, और घी अगर नहीं डालना चाहे तो आप रिफाइंड भी डाल सकते हैं। और हमें ये घी इतना गर्म चाहिए, बिल्कुल कम, थोड़ा हल्का हल्का। देखो दिखने में भी लग रहा है कि ज़्यादा ऑयल गर्म नहीं है, बिल्कुल स्लो गैस पर हमको घी गर्म करना है और उसमें इसको डाल के फ्राई करना है। फ्राई करते समय हमें तेज आंच नहीं रखनी है। देखिए इस तरीके से हम सारे पेड़े इसमें डाल देंगे और बिल्कुल गैस को मद्दा कर लेंगे, और इसको अभी चलाना नहीं है। जब ये पूरी तरह से नीचे से थोड़ा थोड़ा सिक जाए, ब्राउन हो जाए, ये अपने आप ऑटोमेटिकली ऊपर की तरफ फूलने लगेगी। उसके बाद में इसको पलटना है। तो ये हमारे सूजी के बिस्किट, या देखिए आप बिल्कुल हल्के हल्के लाल में और बीच में थोड़े से खिल भी रहे हैं। तो ये बालूशाही तो है ही, साथ में ये बिस्किट जैसा, जैसे नॉन खटाई होता है उसकी तरह ये दिखाई दे रहे हैं हमें। तो ये हमारे फ्राई हो रहे हैं। फ्राई होने के बाद में हम इसको थोड़ा थोड़ा घुमा लेंगे, जो किनारे इसके अच्छी तरह से ब्राउन हो जाए। जब ये बिल्कुल ब्राउन हो जाए उसके बाद में हम इसको निकाल लेंगे। ये देखिए बिल्कुल तरीके से फ्राई हो चुके हैं। अब इसको हम निकाल लेते हैं अच्छी तरीके से, घी को ऐसे ही साइड से करके। ये देखिए सारे निकाल लेते हैं। तो ये हमारे सूजी की बालूशाही, जिसे बिना चाशनी की जो बनती है उसका स्वाद मिलेगा, साथ में हमें बिस्किट का भी स्वाद मिलेगा। तो ये सूजी के बनके तैयार है। मेरी रेसिपी अगर पसंद आए तो आप लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।